दे अमाल का, सोई तकदीर जगा दे, मैं भी तेरा बालक हाँ, मेरी बिगड़ी गल बना दे। और जो आज हमारे बीच में आंटी आए हुए हैं, चौहान आंटी, और हमारे गुरुजी के साथ रहते थे, वो गुरुजी के एक्सपीरियंस सत्संग जो गुरुजी के हैं वो आपके आगे शेयर करेंगे। और बहुत ब्लेस संगत है, क्योंकि गुरुजी के मैंने चौहान आंटी के बहुत सत्संग सुने हुए हैं, और हमें भी नहीं पता था कि हमने आंटी को कैसे बुलाया, मुझे भी नहीं पता था। और आंटी सत्संग सुनाएंगे हमने। आओ आंटी। जय गुरु जी। गुरु जी द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, इस सृष्टि को बनाने वाले, का पालन करने वाले गुरु जी हर एक रूप में विद्यमान है। तुम राम जी सोच लो, तुम कृष्ण जी सोच लो, तुम साईं बाबा सोच लो, तुम माता रानी सोच लो, हनुमान जी सोच लो, गुरु जी हर रूप में विद्यमान है। और ये संगत जी ऐसा डिवाइन दरबार है, ऐसा स्वर्ग का दरबार है। आप बहुत संगत पहली बार भी आई होगी, आपको हैरानी होगी कि यहाँ कोई लेक्चर नहीं देता, कोई प्रवचन नहीं सुनाता कि क्या किया जाए, कैसे करें। तो संगत जी, गुरु जी महाराज जब शरीरिक चोले में थे, गुरु जी ने कभी प्रवचन नहीं दिए थे। संगत जी कोई नामदान नहीं देते थे। गुरु जी का ओपन मंत्र है ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोई भी ले ले, कोई ऐसा नहीं है कि तुम कान में मंत्र दे रहे हो कोई गुरु और तुम बोलते हैं आगे नहीं पास करना। गुरु जी कहते मेरे दरबार से हर कोई आ सकता है, चाहे चोर है, चाहे डाकू है, चाहे हत्यारा है, मेरे दरवाजे सारे ना वेलकम है। तो संगत जी ऐसा दरबार धरती पे कोई नहीं है। बहुत संगत आई है आज, उसने देखा भी होगा, बहुत गुरु अपनाए होंगे, जहाँ तक मेरा भी एक्सपीरियंस है। पर ऐसा दरबार नहीं है कहीं पे कि तुम पहुंच जाओ बस और बैठ जाओ बस, और जो शब्द गुरबानी चलती है ये गुरु जी के प्रवचन है। संगत जी जब आप ध्यान से सुनना शुरू कर देते हो ना, तो इसमें सारे सत्संग है गुरु जी महाराज के कि कैसे जीना चाहिए हमें, कैसे जीवन होना चाहिए हमें। गुरु जी महाराज एक प्रैक्टिकल भगवान है। गुरु जी कहते सी कोई करके दिखावे, मैं करके दिखाना है। सो इससे रिलेटेड मैं एक सत्संग शेयर कर रही हूँ आपसे कि कैसे गुरु जी प्रैक्टिकल भगवान है। गुरु जी फर्स्ट टाइम हमने दर्शन 1986 में किए थे। इसमें बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। तो छोटे छोटे बच्चों को गुरु जी हमें कहते थे MBA कराओ, इन्होंने MBA कराओ। तो संगत जी हमें पता ही नहीं था उस समय कि MBA भी करानी चाहिए, इतने उस समय जमाना ऐसा नहीं था एडवांस। तो संगत जी गुरु जी ने महाराज ने मेरे छोटे बेटे को कैनेडा यूनिवर्सिटी में MBA करवाया। 90% माफ कर दी फीस, 10% पे ये कोई नहीं कर सकता, ये गुरुजी महाराज कर सकते हैं। उसको इमिग्रेशन का लाइसेंस दिलवाया गुरुजी ने, ये गुरुजी महाराज की कृपा थी। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का एक ही साल में गुरुजी ने सारी जो लाइसेंस थे गुरुजी ने वो दिलवा दिए। संगत जी ये कोई नहीं कर सकता। गुरुजी महाराज हमारी आत्मा को पढ़ते हैं, हम कैसे हैं, हमारे भाव कैसे हैं वही पढ़ते हैं। संगत जी हमारे रूप रंग से गुरुजी को कोई मतलब नहीं है। गुरुजी कहते थे मैं जन्मा जन्मा तो तुहाडे नाल हां, तुहानू नहीं पता। तो संगत जी इस दरबार में कोई भी संगत आज आई है, गुरुजी महाराज ने आपको चुना है। ऐसे नहीं आ सकता इस दरबार में कोई भी। कई टेस्ट करने भी आए होंगे गुरुजी का दरबार लगता कैसे है। इतना खूबसूरत दरबार तो किसी ने देखा ही नहीं होगा, इतना खूबसूरत, जहाँ गुरुजी महाराज महाशिव के रूप में विराजमान है इस गद्दी पे। ऐसी गद्दी है संगत जी जहाँ तुम जो भी मांगोगे मिलेगा। बस तुम्हें सोचना है, बस तुम्हारे दिल में तुम मांगो भी मत, तुम्हारे दिल में अगर सोच आ गई है ना कि मेरे को ये प्रॉब्लम है या मेरे को ये चाहिए, काश मेरा ये काम हो जाता ना, तो संगत जी गुरुजी सुनते होते हैं। बस वो सब कुछ दे सकते हैं जो इस धरती पे कोई नहीं दे सकता। वो सब कुछ सुनते हैं जो हमारी बात कोई नहीं सुनता, सिर्फ हमारा दिल जानता है। घर का कोई मेंबर नहीं जानता, ना हस्बैंड ना बच्चे। हमारी प्रॉब्लम कई बार हम ही को पता होती है, सब गुरु जी महाराज को पता होती है। ये इस दरबार में आना बहुत भाग्य से मिलता है। गुरु जी कहते सी तुसी तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं,
कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, संगत जी कुछ नहीं किया हमने। मैं अपनी संगत आप चुनना है। सो वी आर सो लकी, हम इतने ब्लेस्ड हैं। इस दरबार में गुरु जी महाराज ने हमें एंट्री दी है, एडमिशन फॉर्म कहते, मैं एडमिशन फॉर्म दे देता। सो आज हमें एडमिशन फॉर्म मिला और कितने रेगुलर अटेंडेंस लगेगी संगत, ये तो गुरु जी महाराज खुद डिसाइड करते हैं। सो छोटा सत्संग गुरु जी कैसे प्रैक्टिकल भगवान है। ये 2006 की बात है। मैं एम्पायर स्टेट, मेरे सारे सत्संग तकरीबन एम्पायर स्टेट के ही हैं। तो मैं वहाँ पे गई हुई थी गुरु जी के वहाँ पे, तो बड़े मंदिर में लंगर सेवा। गुरु जी ने बोला, मेरी सिस्टर आई हुई थी कनाडा से, गुरु जी ने उसका नाम कनेक्शन आंटी रखा। कहते जाओ बड़े मंदिर लंगर सेवा करके आओ। संगत जी मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, कईयों को हो सकता है बुरा भी लगे, पर जो भी लंगर प्रसाद बनता था संगत जी हम सब टेस्ट करते थे। ऐसे नहीं होता कि फीकी चाय पिला रहे हैं, न जान नमक वाला खाना खिला रहे हैं। गुरु जी ने वह में रखा ही नहीं हमें, सब कुछ गुरु जी का दिया हुआ है। हर एक चीज गुरु जी देख रहे हैं, हम लंगर क्या बनवा रहे हैं। हम बेस्वादा खाना नहीं दे सकते संगत को, ये कोई वहम नहीं है। कई वहम करते हैं कि सुच्चा खाना होना चाहिए, झूठा कैसे, नहीं संगत जी बेस्ट खाना, गुरु जी भगवान है ना, हमें हमेशा बेस्ट चीज देनी है, कंप्रोमाइज नहीं किसी चीज से भी, ना किसी सब्जी से, ना किसी घी से। वो दाता है इस धरती के, वो सब कुछ दे सकते हैं। सो मैं वहाँ पे गुरु जी ने बोले जाओ दोनों पहना लंगर सेवा करके वड्डे मंदिर। संगत जी हम गुरु जी हमें ये मौका नहीं देते, हमें तो पता नहीं लगता कि बड़े मंदिर में लंगर सेवा होती कैसे है। आंटी लोग हम लोग सब लंगर सेवा करते थे, अंकल लोग बाहर बैठे होते थे, सब्जियां कटती थी। मेरे को चॉपिंग बोर्ड पे सब्जी काटनी अभी तक नहीं आती है। सो मैंने सोचा गुरु जी मैं क्या करूंगी, मेरे को सेवा मिली धनिया साफ कर दो। संगत जी गुरु जी सब सुनते हैं कि कमजोर है ये क्या करेगी। सो उसके चपाती प्रसाद के पेड़े बना दिए। और ये बताना चाहूंगी संगत जी, जब चपाती प्रसाद बनता था एक साइज की चपाती होती थी, एक साइज और उतनी पतली। ये नहीं होता था कि जल्दी जल्दी हमने बना दिया, नहीं ऐसा नहीं होता था, परफेक्ट चीज होती थी। तो मैंने बोला गुरु जी मेरे को तो गाल बटर स्टोन है, मैं क्या करूं। संगत जी ऐसा कोई गुरु नहीं हो सकता तुम पास में बैठ के ऐसे बातें कर लो गुरु जी से, कोई नहीं ऐसा। भगवान होते हमारा रूप धार के बैठे होते थे। तो गुरु जी कहते हैं सर्जरी करा ले, की करना है, पित्ता पत्थर दा भरिया, सर्जरी करा ले। सो मैंने ठीक है गुरु जी। तो गुरु जी ने मेरे को बोला जा चाय प्रसाद के गिलास किचन में रख दिया। सो एम्पायर स्टेट में गुरु जी के रूम के पास किचन है, मैं रखने चली गई, गिलास इकट्ठे किए। गुरु जी मैं जैसे बैठी, गुरु जी कहते चल तेरा पित्ता ब्लेस करता, नो स्टोन। संगत जी गुरु जी जब दरबार पे बैठे होते हैं, इनकी आंखों से ऐसी लेजर रेज निकलती हैं कि बैठे बैठे हमारा ट्रीटमेंट हो रहा, हमें पता ही नहीं लगता है। गुरु जी हम यहाँ बैठे हैं, गुरु जी हमारे क्या क्या काज सवार रहे हैं बाहर, हमें समझ नहीं आती। आएगी 10 दिन बाद 15 दिन बाद जरूर आएगी, कैसे काम हो गए तो हो ही नहीं सकता था। कहते जा टेस्ट करा ले। तो मैं चंडीगढ़ आई, कमान हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया, वो डॉक्टर हैरान हो गया, मेरी तो सर्जरी हुई थी। कहते क्या किया मैडम आपने। मैं क्या, मैंने उसको सारी गुरु जी की कहानी बताई। संगत जी गुरु जी का तरीका है जोड़ने का, ये हर संगत को गुरु जी एक कहानी से या किसी संगत के थ्रू या व्हाट्सएप से या किसी रिश्तेदार से कनेक्ट कराते हैं। ये गुरु जी की अपनी लीला है, उन्होंने कैसे कनेक्ट कराना वो करा लेते हैं बस। मैंने टेस्ट तो गुरु जी कहते कि एक बार गुरु जी कहते मैं कुछ भी कर सकता है। संगत जी ये गुरु जी आंख ऐसे ब्लिंक करते हैं, कुछ भी प्रकट कर सकते हैं संगत जी। तो एक ये गुरु जी का बड़ा डिवाइन प्रसाद कभी कभी गुरु जी निकालते थे। तो हमें भी एक बार ऐसा मौका मिला, ये आज शायद गुरु जी, मैं यहाँ इस दरबार में जब सत्संग शेयरिंग होती है संगत जी, किसी के पास कुछ प्लानिंग नहीं होती है क्या बोला जाएगा, गुरु जी महाराज ने किसको क्या मैसेज देना है, सत्संग वही होता है। तो गुरु जी कहते थे करन वाले का भी भला था, सुनन वाले का भी कल्याण। सो गुरु जी ने मेरे को बोला भूल जाती हूँ कई बार ना, चलो दूसरा टॉपिक। सो गुरु जी
एक बार गुरु जी के, हाँ, गुरु जी प्रैक्टिकल भगवान थे। गुरु जी कहते थे कि हस्बैंड वाइफ की सेवा करे, उन्हें प्यार करे, वाइफ हस्बैंड की सेवा करे, उदा ध्यान रखे, दोनों मिलके संस्कारी बच्चे बनाना। संगत जिस इस पाठ, ये गुरु जी का पाठ है। गुरु जी कहते जे घर च स्वर्ग है ना, किते बाहर जाने की लोड़ ही नहीं, ना तीर्थ यात्रा करने की लोड़ है, ना मंदिर च जाने की लोड़ है। शांति गुरु जी कहते आंटियां के ऊपर निर्भर करता है। जे क्लेश होएगा तो हस्बैंड कहेगा मैं तो घर जाना ही नहीं, इन्हें फिर मेरे पीछे पै जाना है। तो संगत जी ये हमारे लिए गुरु जी कहते हैं आंटी जो होती हैं उनका पाठ यही होता है, बच्चों को तैयार करके भेजना, टिफिन बनाना, हस्बैंड का नाश्ता देना, उनका लंच पैक करना, टाइम मिले तो पाठ करना। संगत जी ऐसा दरबार है, गुरु जी ने हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं की, कोई रिचुअल नहीं बनाए कि तुम सवेरे उठो, तुम 4 बजे उठो, 3 बजे उठो, तुम पाठ करो। एक बार बात है, करण चौहान गुरु जी हमें 3:30 बजे बोलने लगे चलो बड़े मंदिर सैर करन चलिए। सो मैं बड़ी हैरान थी, ये 3:30 बजे कोई सैर करने का टाइम होता है? ये संगत जी गुरु जी कैसे प्रैक्टिकल भगवान है। ये भी एक सत्संग है। तो गुरु जी हमें ले गए, परौंठियाँ बनी, 20 परौंठियाँ पैक हो गई गाड़ी में। गुरु जी एक गाड़ी में, हम एक गाड़ी में, गौरव और ड्राइवर, वो लंच उसमें लंगर प्रसाद। हम चले, बड़े मंदिर पहुंच गए और गुरु जी ने हमें उतार दिया डेरा ब्यास का। बड़े मंदिर की संगत को पता जो जाती है, नंबर 3 गेट पे उतार दिया हमें और बोला चलो सैर करो। और संगत जी इतनी बुड़ हुआ बहुत, इतना कैसे चले गुरु जी, सैंडल पाए गुरु जी कैसे चलेंगे। सो संगत जी, गुरु जी तो दौड़ के जा रहे थे ऐसे हवा में, और हम दौड़ के गुरु जी के पास जाते थे। फिर गुरु जी आगे भाग जाते, मतलब ऐसी पकड़न पकड़ाई में हम बड़े मंदिर के टी मोड़ पे आ गए। तो बड़ी सुख की सांस ली, शुक्र है बड़ा मंदिर आ गया। सो हम बड़े मंदिर पहुंचे। गुरु जी ने बहुत खुश उस दिन बड़े मंदिर के गेट पे खड़े होके गुरु जी ऐसे हमको सबको देख रहे थे कि सब आ गए हैं। सो गुरु जी ने हमें बड़े मंदिर के दर्शन कराए अपनी कुटिया के। फिर गुरु जी ने दिखाया कि वहाँ पे रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे गुरु जी की गाड़ी खड़ी होती थी, संगत को नहीं पता है वो शायद। फिर उसके बाद उसी से सीढ़ियाँ चढ़ती थी। गुरु जी अपने रूम में ले गए हमें, वहाँ पे बैठा गुरु जी ने बिठाया। सो संगत जी उस दिन गुरु जी ने रेड शर्ट वाइट पैंट पहन रखी थी, रेड एंड वाइट स्नीकर, एकदम स्मार्ट। गुरु जी इतने खूबसूरत लग रहे थे। और गुरु जी, संगत जी जैसे एक फादर मदर खुश होते हैं ना अपने बच्चों को देख के कि आज्ञाकारी है, गुरु जी के चेहरे पे वही खुशी थी हमने देखी। सो हुक्म हुआ परौंठियाँ कटो जी। हमको सबको 2-2 परौंठियाँ दी गई, आम का अचार दिया, चाय प्रसाद दिया, लस्सी प्रसाद गुरु जी के पिंड से आई हुई थी। तो मैं तो बड़ी खुश, मैं क्या वाह, हमने तो कभी पिंड की लस्सी पी नहीं थी गुरु जी। सब गुरु जी सब इच्छा जानते हैं। संगत जी आप यहाँ बैठे हो ना, मैं तो आप जब प्रैक्टिकली इसको एक्सपीरियंस करोगे ना तभी आपको पता लगेगा कि गुरु जी भगवान है। कहने से नहीं होता, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से ज्ञान होता है इस बात का। सो हमने खा ली। फिर कहते गुरु जी लड्डू लेके आओ। तो ड्राइवर ने बोला छोटू ने कि लड्डू तो लाए नहीं गुरु जी। कहते कोई पेप्सी शेप्सी, कोई कोका कोला। तो उन्होंने बोला कि गुरु जी पेप्सी है। गुरु जी कहते ले आओ। तो संगत जी गुरु जी ने अपने वो जोड़े उतारे वहाँ पे सोफे के बाहर। गुरु जी किचन में चले गए। गुरु जी ने हमारे लिए गिलासों में पेप्सी डलवाई। और हमारे दिमाग में पता नहीं क्या है, हमने गुरु जी के जोड़े उठाए और हमने, मेरे गोडे में दर्द था, मैंने गोडे पे टच किए, मेरी सिस्टर ने सिर पे टच किए, मोटे, मतलब हमने एक चक्कर लगवा दिया गुरु जी के जोड़ों का और फट से रख दी वहाँ पे। गुरु जी हमें देख ना ले, पर संगत जी गुरु जी झांक के देख रहे थे हमें कि क्या कर रहे हैं। इतने प्यारे गुरु जी हमारे। संगत जी कोई ऐसा गुरु नहीं हो सकता। जैसे हम बैठे, कहते हो गया पेप्सी होली, हाँ चलो पिक्चर खत्म, चलो 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 चलो, ऐसे ही होता था सेकंड्स में, चलो चलो जिधरों आए चलो। तो संगत जी हम लोग बैठे, जैसे जैसे हम आए थे बैठे। तो इंडिका में हम आए थे, बेटा उस समय मॉरिस शेल्टन में जॉब करता था। इंडिका में हमें बिठाया, हम 5 जने थे।
और गुरुजी वहाँ बाहर खड़े हुए थे जहाँ पे गणेश जी की मूर्ति है, वहाँ पे एक बहुत सुंदर लॉन होता था। मेरे को मौका मिला संगत जी गुरुजी को जप्फी डालने का, मैं वो पल नहीं भूल सकती हूँ कि कैसे गुरुजी प्लान करते हैं हमें लाड लड़ाने के लिए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। इतना प्यार गुरुजी करते संगत जी, अभी भी इतना प्यार करते हैं अपनी संगत को। तुम सिर्फ दिल से जुड़ जाओ, बस उनको प्यार करो, कुछ चाहिए नहीं। हम गाड़ियों में बैठे, हमने पूरा छतरपुर क्रॉस कर लिया। जैसे हम एम्पायर स्टेट के लिए हमने टर्न लिया, जो मेरी सिस्टर का देवर था उसको झपकी लग गई और हमारी गाड़ी चढ़ गई डिवाइडर पे, बीच में चढ़ गई और हमें कुछ नहीं पता। गुरुजी की अंगाड़े आगे थी, हमारी सबसे पीछे थी और गौरव बीच में थे। तो जैसे हम वो गाड़ी टकराई डिवाइडर में, हमारी गाड़ी उल्टी हो गई, टायर ऊपर छत नीचे, हमें कुछ नहीं पता संगत जी। ऐसे लग रहा था कि हम बेहोश थे और हम सब उल्टी गाड़ी में ऐसे बैठे हुए थे, स्ट्रेट ऐसे बैठे हुए थे। नहीं तो हमारे सिर लगने चाहिए थे एज ए रूल देखा जाए तो, पर हमें कुछ, हम उल्टी गाड़ी में सीधे ऐसे करके बैठे हुए थे। अब कैसे एकदम आंख खुली कि डैशबोर्ड की लाइट तो जमीन में कैसे चलेगी, समझ आया वो कुछ गड़बड़ हो गई है। कोई आवाज नहीं आई हमें कि हमारा एक्सीडेंट हो गया। लोग इकट्ठे हो गए, अपने वैल्यूबल इकट्ठे करो, पर्स इकट्ठे करो, मोबाइल इकट्ठे करो। तो हम निकले कैसे? अब तो करण चौहान ने, अब तो वो गुरुजी के शरण में है, तो करण चौहान ने अपने फौजी बूट शीशे पे मारे और तोड़ा उसको। हम क्रॉल करके बारी बारी निकले शीशे में से, क्योंकि छत नीचे लगी हुई थी। तो गौरव ने देखा कि सब ठीक ठाक है, आगे बताया गुरुजी सब ठीक है। जब हम गए एम्पायर स्टेट में, तो एम्पायर स्टेट का मंदिर देखा होगा संगत ने, सीढ़ियों के पास छोटा सा खाली सी जगह है, वहाँ गुरुजी बैठे हुए थे बहुत टेंस। और गुरुजी ने 5 गिलास में दूध डलवाया, हल्दी घी डाल के, गरम गरम दूध। चलो कहते पहले पी लो दवाई। तो हमने वो पिया। गुरुजी कहते बहुत बड़ा गुरु सीगा अज टल गया। संगत जी ये देखो, बोल गुरुजी आने वाली हर एक घटना को जानते हैं। गुरुजी को पता था कि इकट्ठों का सबका अंत होने वाला है और गुरुजी के चरणों की धूली हमारे शरीर पे, हमारे सिर पे लगी थी, वो गुरुजी ने हमारा सुरक्षा कवच बनाया था। तो जब यहाँ पे मत्था टेकते हैं संगत जी, गुरुजी सुरक्षा कवच डाल देते हमारे मत्थे पे। सो मत्था टेकना बहुत जरूरी है। सारी चिंताएं गुरुजी हमारे सिर से अपने ऊपर ले लेते, तुम जाओ, तुम ऐश करो। गुरुजी ने बहुत लड़ाई की यमराज से, बहुत ऊंची ऊंची लड़ाई की। ये बहुत सत्संग है गुरुजी के और संगत के भी कि कैसे गुरुजी लड़ाई करते हैं यमराज से। तू आया कितना, तेरी हिम्मत कितना हुई, तू कितना, बहुत गुरुजी से बहुत टेंशन में थे। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आप तब भी साथ थे, आप अब भी साथ है, अब तो बहुत ज्यादा साथ है साथ, क्योंकि आपने शरीर चोला बेशक छोड़ दिया है, पर आपकी शक्तियां तो पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। सारी दुनिया ऐसे नहीं जुड़ गई है संगत जी, किसी को बताने नहीं पड़ता, पता लगना चाहिए बस। तो गुरु जी की सत्संग है, चलो जी चलो चलो, ऐसा डिवाइन दरबार, कितना आनंद है। आप भी देख लियोगे, तैयार होके आ जाते हैं हम, सज के बैठ जाते हैं आके, हमने तो कुछ करना ही नहीं है। और मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ, आजकल अंकल पीछे नहीं है सजने में, वो भी पार्टिसिपेट इक्वली होता है उनका भी। ये गुरु जी ने मौका दिया संगत जी। गुरु जी कहते जीवन का हर एक रस मनो, सोने कपड़े पाओ, सोने घर च रहो, वड्डी गड्डियां च सैर करो, अच्छा खाना खाओ। गुरु जी ने कभी ये नहीं बोला तुम ये नहीं करो, ना तो है ही नहीं गुरु जी, ऐसे नहीं करना ऐसे नहीं करना। गुरु जी इस सृष्टि को बनाने वाले हैं ना, वो हमें, हम बच्चे हैं उनके, उनको सब पता है हमारे लिए क्या सही होगा क्या गलत होगा। अभी जैसे वो चला था सब लोग, मैं चीजें कुछ बताना जरूर चाहूंगी मैं, कि जैसे फट से सिर ढकना शुरू कर देते हैं संगत जी, हमने गुरु जी के समय कभी सिर नहीं ढका, यही लगता था सब कुछ, ये गुरबाणी लगती थी। गुरु जी अपनी मर्जी है, इफ यू आर कंफर्टेबल, तुम्हें लगता है कि मेरे को सिर ढकना है ढको। अंकल तो कभी नहीं ढकते थे वहाँ पे, जिनके ऐसी ड्रेस पहन रखी, जिन्होंने चुन्नी नहीं ली हुई, तो कैसे करेंगे। मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है इस सीन से। ये मैं चाहे किसी को हो सकता है कि पिंच भी करे, पर मैं ये बता रही हूँ गुरु जी के समय हमने कभी सिर नहीं ढका था। हाँ, ड्रेस कोड होता है, सलवार कमीज चुन्नी। गुरु जी हमेशा प्रेफर करते थे सूट पहन के आओ,
साड़ी भी ठीक है पर सूट पहन के आओ। बहुत एक्सपीरियंस है हमारे इस चीज के बारे में। कहते हैं डेकोरम होता है गुरु जी के दरबार में जाना, यू शुड बी प्रेजेंटेबल, ऑलवेज कीप इन माइंड। तुम सही ढंग से गुरु जी के दरबार में आओ, कोई तुम्हें वैसे ना देखे। तो ये गुरु जी महाराज का शायद हुक्म होगा मेरे को बताने के लिए। दूसरा, अभी समर आने वाली है, मैंने ये भी बहुत बोला हुआ है कि सोने कपड़े पाओ, छोटे छोटे कपड़े नहीं पाने। संगत जी और गुरु जी होते ना इस समय, तो गुरु जी आउट कर देते उनको जो छोटे छोटे कपड़े पहन के जाती हैं आंटी या लड़कियां। ये ड्रेस कोड नहीं है गुरु जी के दरबार में जाने का। अभी समर आने वाली है, हो सकता है किसी को बुरी भी लग सकती बात। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि नहीं, हमने जो देखा है संगत जी, गुरु जी ने हमें अपने पास इसलिए बिठाया था। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम सत्संग शेयर करेंगे। ये कभी दिन आएगा, ये कभी दिन आएगा कि फतेहाबाद की संगत में मैं जाऊंगी और वहाँ सत्संग शेयर करूंगी। ये तो इम्पॉसिबल चीज थी, पर गुरुजी है ना, वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना उनको ही आता है बस। सो शुक्राना फतेहाबाद संगत का भी, जिन्होंने मेरे को आज मौका दिया। गुरु महाराज का लख लख शुक्राना। मैं तो इस लायक नहीं हूँ, इस काबिल नहीं हूँ, मैं इस गुणगान नहीं कर सकती गुरु जी के। बेअंत शुक्राने महाराज के, हर पर शुक्राना करो संगत जी उन सब चीज का जो आपको मिली है, और उन सब चीज का जो नहीं मिली है शायद आपके लिए वो सुखदाई नहीं हो सकती थी जो आपको नहीं मिली है। वेट करो, इंतजार करो। गुरु जी कहते पेशेंस रखो, इंतजार करो, मिलेगी, जरूर मिलेगी। एक छोटा सा और सत्संग याद आ गया मेरे को, मैं ज्यादा टाइम तो नहीं ले रही, तो इस छोटा सा सत्संग याद आ गया मेरे को। एक आंटी अंकल है पायल स्ट्रीट में आए लंगर के समय। हाँ संगत जी, जब गुरु जी महाराज विराजमान होते हैं गद्दी पे, उससे 20 दिन पहले पहुंचो। गुरु जी कहते थे महापुरुषों ने वेट नहीं कराई दी। हम अपनी कन्वीनियंस देखते हैं, अच्छा ज्यादा बैठना ना पड़े भाई, मंत्र जाप से थोड़ी देर पहले पहुंच जाए, जाते हुए लंगर मिल जाए। संगत जी आपको नहीं पता, इतने जो ब्लेस्ड शब्द चले थे ना वो तुमने मिस कर दिए। गुरु जी उस शब्दों के थ्रू तुम्हें क्या कल्याण करना चाहते थे, क्या देना चाहते थे, तुम्हें समझ जाना चाहिए। तुम यू आर द लूजर, तुम्हारी हानि है इसमें अगर तुम लेट आते हो तो। पंचर रहो, गुरु जी के आने से पहले विराजमान होने से पहले पहुंच जाओ। गुरु जी का वेलकम करो, ना कि गुरु जी हमारा वेलकम करे। संगत जी, जब हमारे दिमाग में चलता है ना कि संगत में जाना है, मैं एक बार छोटा सा सत्संग और सुनाऊं। मैं 4 महीने लगी गुरु से मिलने नहीं गई। गुरु जी बहुत नाराज थे, मेरे को पता था मेरे को डांट मिलेगी, तो मैंने जैसे गुरु जी को मत्था टेका। गुरु जी इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, इधर देख, मैं क्या हो गया, मैं सोचा पक्का मेरे से कोई गलती हो गई है। तो गुरु जी मेरे को कहते कितना आई है, घूमती घुमाती खेस वाह खाती है, आना नहीं सीखा। तो संगत जी, जब हमारे दिल में ये भावना होती है ना हमने संगत में जाना है, आ जाओ बस। गुरु जी वेट करते हैं, उनको ब्लेसिंग देने के लिए इतनी इच्छा होती है, इतना पिटारा भर के बैठे होते हैं, किसको दे दूं, किसको दे दूं। सो आंटी अंकल बहुत लेट आए, ऑलमोस्ट लंगर शुरू होने वाला था। संगत जी लंगर शुरू होता था, वो लगता था डॉली बुलेरी आंटी का हमेशा समय का एक तारा जो बोले, वही हमें इंडिकेशन होता था लंगर लगने वाला है। वो लेट आए आंटी अंकल, तो गुरुजी ने डांटा, ए टाइम है आंदा, इन्नी लेट आयो हैं, आपे तक रोड बाग जाके पापड़ी चाट खा के आ गए, घर तो सस सौरे भुखे बैठे हैं, उन्होंने देना सीगा खाना। संगत जी प्रैक्टिकल गुरु भगवान है। गुरु जी कहते तुम अपनी ड्यूटी पर पूरी कर रहे हो ना, घर में बुजुर्ग है उनको टाइम से खाना दो, दवाई का ध्यान रखो, उनका दिल मत दुखाओ। तुम मेरे को पाठ नहीं करो, मेरे को याद नहीं करोगे ना, मैं फिर भी ब्लेसिंग दूंगा तुम्हें। कोई टाइम फिक्स नहीं है संगत जी। गुरु जी कहते वो तो ध्यान लगता है जब मैं कृपा भेजदा है। सो टाइम कुछ नहीं है, जब गुरु जी ने चाहना है ना तुम्हारा ध्यान रखना, तुम कहीं भी बैठ जाओगे, तुम्हारी आंख बंद हो जाएगी। कोई तरीका नहीं बताया मैं कि यहाँ ध्यान लगाओ। गुरु जी कहते बस आंख बंद करे, नो टॉर्चर फॉर द बॉडी, शरीर को दुख नहीं देना। जितना टाइम आराम से तुम्हारी आत्मा को आनंद मिलता है ना, तुम वही पाठ तुम्हारे लिए। राम जी को मानने वाले संगत जी, ऐसी संगत को मैं मिली हूँ, सब पाठ छूट गए, सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ गुरु जी रह गए जीवन में। जय गुरु जी बोलते हैं,
शुक्राना गुरु जी, शुक्राना जी। गुरु जी बोलते हैं, ये पाठ हो गया हमारा। थैंक यू सो मच। कुछ भी बोल दो, गुरु जी को बोल दो। गुरु जी सब हमारे दिल की भावना को जानते हैं। सो थैंक यू। फतेहाबाद संगत आपका भी, महाराज का लख लख शुक्राना। मेरे को ये मौका बख्शा आपने, मैं तो इस लायक नहीं हूँ। सच्चे बादशाह, आप क्या कर सकते हो ये कोई नहीं जान सकता। लीला करते हो हर पल, हर संगत को सुख देना चाहते हो। संगत जी आप यहाँ पे आए हो, ये सोच लो आपको दुखों का अंत होने वाला है, इसलिए आप गुरु जी के दरबार में आए हो। ये बैकुंठ है, ये हमारा अमृत वेला है। संगत जी, गुरु जी बोलते थे, जब ये मेरी सभा लगती है ना, मेरी संगत होती है, यहाँ सभी देवी देवता विराजमान होते हैं गुरु जी के चरणों में। वो गुरु जी से ब्लेसिंग लेके हमें देते हैं। तो गुरु जी कहते हैं मेरे डायरेक्ट कनेक्शन रखो, फिर डायरेक्ट मेरे से बात करो। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, आप सब कुछ दे सकते हो, सारी संगत को आप खुश रखते हो। लख लख शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह। जय गुरु जी महाराज। शायद मेरे को अगर गुरु जी फिजिकल फॉर्म में होते ना आज, तो गुरु जी कहते हैं तेरा नाम की है? शीना। शीना तेरा नाम, ऐसे लगा दे। सो संगत जी, मैं तो बोल दिया भी आज से आपका नाम शीना आंटी है, क्योंकि गुरु जी ऐसे लगाते थे, किसी के आगे एस लगवाते थे, किसी के आगे ए लगवाते थे। न्यूमेरिकली गुरु जी सेट करते थे। सो संगत जी थैंक यू। आई होप तुम्हें माइंड नहीं करोगे मैंने ये बोला है, पर गुरु जी ने, संगत जी गुरु जी भाव देते हैं, क्या बुलवाना है। कई को कुछ मैसेज मिले होंगे, क्या मिले मेरे को नहीं पता, पर गुरु जी की प्लानिंग यही है कि क्या मैसेज किसको सूट करेगा। सो एंजॉय करो। आप आ गए ना इस दरबार में। संगत जी आपने गुरु जी को ढूंढा ही नहीं, कोई यात्रा ही नहीं की। गुरु जी कहते एक बार तुसी ਤੁਹਾਡੀ जब सारी तीरथ यात्रा पंडितों का लेना देना खत्म हो जाता, उदो मेरे दरबार च पहुँचते हो। गुरु जी बहुत अगेंस्ट है जोशियों के पास जाने के लिए। स्टोन्स नहीं पहनने, लकी स्टोन्स। गुरु जी कहते मैं ब्लेस नहीं कर सकता जो तुम स्टोन पाए हुए हैं। टैरो कार्ड रीडिंग गुरु जी बहुत अगेंस्ट थे। उनकी नेगेटिविटी कहते तुम्हारे शरीर में आ जाती है। रेकी भी गुरु जी बहुत मना करते थे, नहीं करनी। फैंग शुई गुरु जी कहते सारी नेगेटिव एनर्जी उन्होंने दी तुहाडे शरीर च आ जाएगी, तुहाडे घर च आ जाएगी, तुसी चैन नाल नहीं रह सकते हो। सो संगत जी आराम से चैन की जिंदगी यही है। गुरु जी के शब्द लगाओ, खो जाओ उस रस में। आत्मा का आनंद तो इसी में है। कितना आनंद है देखो, कोई डिस्टर्ब नहीं करता। कोई भी दरबार ऐसा होगा ना, आधे घंटे में मन भर जाता। मैं तो ये बोलती, अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ऐसे नहीं करता, तुमने ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। गुरु जी कहते हैं एंजॉय करो, मैं देख रहा हूँ ना, अपने कर्म सीधे। संगत जी बंदा बन जाओ। गुरु जी हमेशा बोलते थे बंदा बन जाओ। बंदा बन जाओ मीन्स अपने कर्म सीधे करो। ऑनेस्टली तुम अपना फर्ज निभा रहे हो ना, जो ड्यूटी मिली है वो तुम्हारा पाठ है। कोई नहीं गुरु जी ने बोला समाधियां लगाओ ना। सो ऐसे प्रैक्टिकल भगवान के दरबार में आप बैठे हो जो बैकुंठ है। अमृत वेला है हमारा। गुरु जी कहते अमृत वेला तुसी मैं 4 बजे आज्ञा देना थानू, अमृत वेला तो आपे हो गया। तो संगत जी अमृत वेला हमारा चल रहा है। वहम नहीं क्रिएट करना चाहिए आपको कि मैं हाय मैं उठानी, मैंने जोत नहीं जलाई। गुरु जी कहते नहीं, कोई मैनू पता है तेरी भावना, बस नितनेम बनाना जरूरी है। तुम सेट करो, याद करना जरूरी है गुरु जी को, उनका मंत्र जाप करो। ये नहीं है कि तुम उनको याद ही ना करो, शुक्राना करो, याद करो, हर पल उनको थैंक्स बोलो। बच्चों को संभाल लेते हो, कहाँ कहाँ भेज देते, विदेशों में हैसियत भी नहीं होती हमारी भेजने की, फिर भी गुरु जी भेजते हैं, हमें लायक बनाते हैं संगत जी। सो थैंक यू गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना मेरे दाता जी। आपकी लीला बेअंत है, आपकी लीला कोई नहीं जान सकता। गुरु जी की लीला का भी आज एक पार्ट है ये। सो थैंक यू शीना आंटी आपका भी, थैंक यू अंकल आपका भी। जय गुरु जी। सत्संग तो बहुत है, खत्म ही नहीं हो सकते। आप दिन रात बैठ सकते हो तो मैं दिन रात सुना सकती हूँ। हम बैठे हैं। तो हाँ, मैं ये बताना चाहूँगी, देखो गुरु जी के दरबार में ना एम्पायर स्टेट में जब लंगर मिलता था हम 4 जने एक थाली में खाते थे। 8 चपाती प्रसाद होती थी। अब जितना एक लंगर प्रसाद एक संगत को दिया जाता था उतना हमें 4 संगत को मिलता था। हम चारों को फिनिश करना होता था। वो गुरु जी कहते दवाई है,
वो लंगर प्रसाद खा खा के संगत के कैंसर ठीक हो गए, ऐसी ऐसी बीमारियां ठीक हो गई जो कोई डॉक्टर ठीक ही नहीं कर सकता है। हार्ट प्रॉब्लम ठीक हो गई, गुरु जी ने ठीक कर दी। यहाँ लंगर एक डिवाइन प्रसाद, ये सोचो आप, कोई झूठा नहीं छोड़ना चाहिए संगत जी। और मैं एक जरूर ये बोलूँगी, जो ऑर्गेनाइजर हैं इतना थोड़ा लंगर प्रसाद डालें, क्योंकि सेकंड सर्विंग तो होती हर एक लंगर में होती है, इतना थोड़ा डालें कि वो आराम से खा सके। जल प्रसाद मिलता है वो पूरा पियो, अगर थोड़ा रह भी गया है धीरे धीरे फिनिश करके जाओ। यहाँ पे चाय प्रसाद मिलता है, कई बोलते हैं शुगर है जी हम चीनी वाली चाय नहीं पी सकते। संगत जी आप मानोगे संग गुरु जी कितने बड़े शेफ थे, आप सोच नहीं सकते हो। गुरु जी जंतर मंदिर में उस पे शेल्फ पे चढ़ के बैठ जाते थे, गुरु जी पतीला रख लेते थे और पतीला भर के पानी रख के उसमें 2 मुट्ठियाँ चीनी, चाय पत्ती भर भर के, दूध भर भर के ऐसा करके, और बोलना अंकल ने गुरु जी आज तो शरबत बन जाएगी चाय के। चुप होया, जिन्हों मिट्ठी लगनी मिट्ठी लगेगी, जिन्हों फिक्की लगनी फिक्की से फिक्की लगेगी। संगत जी ये प्रसाद है, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, शब्द प्रसाद, जो यहाँ पे सत्संग शेयरिंग होती है, सब प्रसाद है। बस इसको आत्मा में अपने संभालो, सब प्रसाद खाओ, झूठा नहीं छोड़ना। झूठ इसका एक ही इलाज है कि बहुत थोड़ा लंगर प्रसाद डालो संगत जी। बस जो भी ऑर्गेनाइजर, मैं पनिशमेंट नहीं बन जाए, सच्ची मुच्ची पनिशमेंट बन जाती हमारे लिए इतना सारा खाना खाने के लिए। अचार भी, चटनी भी, थोड़ा थोड़ा दोगे ना सब दोबारा मांगेंगे। अगर तुम इतना सारा दे दोगे फिर बोले क्या करें, फिर फॉइल पेपर मांगते हैं, दे दो जी हम उसमें थोड़ा सा भर लें। कोई डिब्बी ले आते हैं, आजकल डिब्बी भी ले आते हैं संगत जी, अपने पर्स में रख के आंटी लोग उसमें डाल के ले जाते हैं। ये झूठा नहीं छोड़ना तो घर ले जाएंगे, पर इसको डिवाइन प्रसाद समझो गुरु जी का। हाँ मैं बोल रही थी एक डिवाइन प्रसाद वो रह ना जाए, मैं पूरा करना चाहूँगी। मैं तो मैं और मेरी सिस्टर गुरु जी के पास बैठे हुए थे, तकरीबन ये 12 बजे का टाइम था रात का। तो गुरु जी ना ऐसे कुछ भी हवा में कुछ भी पकड़ लेते थे, क्रिएट कर देते थे, ऐसे पकड़ा ले आंटी डायमंड टॉप्स। संगत जी गुरु जी कुछ भी कर सकते, वो एनर्जी है, वो पावर है, वो इस सृष्टि को बनाने वाले हैं। सो गुरु जी ऐसे बैठे हुए थे, आपने देखा होगा गुरु जी का स्वरूप देखोगे ना, एक गुरु जी का स्वरूप है जो एकदम पिंक कलर है गुरु जी के फेस का। वो गुरु जी का फेस तब होता है जब गुरु जी डिवाइन प्रसाद क्रिएट करते थे। तो हम बैठे हुए थे, मुश्किल से 10 जने होंगे उस समय, और RDCT है गुड़गांव में, उसका मालिक भी बैठा हुआ था वहाँ पे। तो सडनली गुरु जी ऐसे बैठे हुए थे, आंख बनती, गुरु जी इतना पिन ड्रॉप संगत जी आज बहुत डिसिप्लिन है। मैं तो बड़ी इम्प्रेस हो गई, इतना डिसिप्लिन है, कोई बात नहीं कर रहा, इतना मैनेज किया अच्छे से। यही गुरु जी का डेकोरम है, बात नहीं करनी है। हमें तो अलाउड नहीं होता था चीज पूछने का, तू है कौन। अब हमें लग रहा है जूम में प्लेटफॉर्म में ये भी आंटी वहाँ होती थी, ये भी होती थी, सोशलाइजिंग नहीं होती थी। सो सडनली गुरु जी ऐसे की, गुरु जी ने ऐसे करके अपना हाथ खोला और इतना सा छोटा इतना बड़ा लड्डू गुरु जी के हाथ में आ गया। इतनी फ्रेगरेंस, रोज वाली फ्रेगरेंस थी इसके अंदर। हम बड़े हैरान हुए कि अब तुम सामने बैठे हैं। और गुरु जी ने उन अंकल के हाथ में रखा और हमको थोड़ा थोड़ा प्रसाद दिया गुरु जी ने अपने हाथ से। वो ऐसा प्रसाद था, डिवाइन प्रसाद संगत जी। ना तो वो बूंदी थी, ना खोआ था, ना पंजीरी थी, ना बर्फी थी, पता नहीं क्या प्रसाद था वो। और जैसे हमने मुंह में रखा हमारे पूरे शरीर में ऐसे ऐसे हो गए, जैसे किचकिच दूर करो, ऐसा इन्फेक्शन था हमारे उसमें। ऐसे ऐसे करके हमारे पूरी बॉडी में गिर गया, चला गया। और संगत जी गुरु जी ने हमारी कुंडली खोल दी। आप संगत जी यहाँ बैठते हो ना, बोलते हो ना कुंडली जगा दूंगा मैं, संगत जी यहाँ दरबार में बैठ जाते हो ना, वो बैठे बैठे जाग जाती है अपने कुंडली तुम्हारी। ये शक्ति गुरु जी तो कुछ भी जगा सकते हैं। पहुंच जाओ बस एक भाव लेके, गुरु जी हम आपसे मिलने आ रहे हैं, हमारी गलतियों को, गुनाह को। गुरु जी कहते मैं ऐसा दरबार है संगत जी, मेरे को भी याद आया, अपने गुनाह बख्शा लो, आगे से नहीं करना, जो किए मैं बख्श देता हूँ। यहाँ बैठ के बस कहते जिस तरह एक तीली माचिस दी सारे गिल्ली लकड़ी, सुक्की लकड़ी, गंद वाला सारे साड़ दिंदी है। मेरी नज़र सारे थोड़े जो पाप कर्म में पसंद कर सकता है। संगत जी ऐसा दरबार है, इतना खूबसूरत दरबार धरती पे नहीं हो सकता। हम सब इतने भाग्यशाली हैं, इस दरबार में आज बैठे हैं। ये परमात्मा का दरबार है, बस ये सोच लो, कोई वहम नहीं है यहाँ पे ये करो वो करो, बस पहुंच जाओ, यही हमारी यात्रा है।
तीर्थ यात्रा भी करने की जरूरत नहीं। हाँ, बड़े मंदिर का एक और बताना चाहूँगी, जो गुरु जी ने बड़ा मंदिर जब बनाया, गुरु जी कभी बड़ी मंदिर में जाके रात नहीं रुके। गुरु जी हमेशा एम्पायर स्टेट में रुकते थे। बड़े फंक्शन बड़े मंदिर में जरूरत होते थे। गुरु जी कहते मैं ना बड़े मंदिर च किसी ने, गुरु जी ने किसी पूछा ਤੁਹਾਨੂੰ पता है बड़ा मंदिर क्यों होता है? नहीं, कहते मैं 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति ना 13वां बनाता ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਤੀ, किते तीर्थ यात्रा करने की लोड़ नहीं। संगत जी बड़ा मंदिर पहुंच जाए ना, गुरु जी कहते मैं 24/7 इधर हाजिर हूं ना, बस पहुंच जाओ, अरदास लगा लो बस। और गुरु जी तो सुनते हैं। वो जहाँ घर में छोटा स्वरूप है तो गुरु जी सुनते हैं, बड़ा स्वरूप है तो सुनते हैं। गुरु जी जिस घर में पहुंच गए, गुरु जी पहुंच गए, स्वरूप पहुंच गया, गुरु जी पहुंच गए, बस ये सोच लो। वो सब जानते संगत जी, हम लड़ाई करते हैं। गुरु जी कहते मेरा टेलीफोन है मेरा स्वरूप, बस ये ध्यान रख लो ना, फिर हम कोई गड़बड़ वाले काम नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए गुरु जी का टेलीफोन हमारे घर में आ गया। सो गुरु जी के स्वरूप से बातें करो। हर एक स्वरूप बोलता है, पर कई स्वरूप ऐसे होते हैं जो तुम्हारे दिल में छू जाते हैं ना, फिर तुम लगता है उसको ही देखे जाओ, उसको देखे जाओ। हर एक संगत के लिए गुरु जी ने एक स्वरूप चूज करके रखा है, मेरी अपना मानना है ये। तो जुड़े रहो बस, गुरु जी के दरबार में आ जाओ, बस पहुंच जाओ। आगे की जो चिंता है वो गुरु जी के हवाले है। तो थैंक यू गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना है। बैठे बैठे ही फिर कुछ आपको लगता है कि ये बताना चाहिए, पर डिवाइन प्रसाद है संगत जी, कुछ झूठा नहीं छोड़ना। थोड़ा थोड़ा सर्व करना जाए तो कोई झूठा नहीं छोड़ेगा। और एक और ऐसे करके उंगलियां बड़ी चाटते हैं संगत जी। गुरु जी ने कभी नहीं बोला तो उंगलियों से चाटो, नो, कुछ भी नहीं। हम तो झूठा लगा रहे हैं थालियों को, वही झूठा हमारा धोया जाएगा। एक 2-3 ग्राही रखो लास्ट में, उसे तुम अपनी प्लेट सारी साफ कर लो। जरूरी नहीं है तुम उन्हें उंगली से करना, बहुत गलत प्रैक्टिस है ये। देखती हूँ मैं तो कभी नहीं करती हूँ। गुरु जी ने एक बार लंगर प्रसाद किया, जलंधर की बात बता रही हूँ। गुरु जी ने बहुत सारा प्रसाद छोड़ दिया, उसके अंदर दाल भी, चपाती चूरा चूरा कर दी और किचन में रखा है। एक अंकल ने वो खा लिया, क्योंकि गुरु जी ने बहुत डांटा, मैंने किया सीगा तू खा ले। कहते गुरु जी नहीं, क्यों खाता? संगत जी गुरु जी इनडिसिप्लिन बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, आउट कर देते सेवादारों को। इनडिसिप्लिन देखा, आउट हो जाओ, दोबारा एम्पायर स्टेट नहीं आएगा। कितने साल हो गए संगत एम्पायर स्टेट नहीं गई अभी तक। गुरु जी ने डांट मारी, मैं तेन किया से तू खा ले। कहते नहीं, क्यों खाता? कहते मैं छड्या सी नाली च किन्ने कीड़े है, उन्हों का मैं कल्याण करना सीगा, उन्होंने मालिश चोला देना सीगा। तो संगत जी ये सोच लो कि जरूर हमने वो नहीं छोड़ना, गुरकी से साफ कर लो बस। ये नहीं कि हमने चाटना, बहुत प्रैक्टिस हो रही है आजकल ना ये। सो सॉरी संगत जी, अब किसी को हर्ट भी हो गया होगा मेरे से, पर ये लॉजिकली मैं बता रही हूँ कैसे हमें नहीं करना चाहिए। गुरु जी के समय हमने कभी नहीं करा, 4 जने खाते थे हम, अपनी लास्ट जो बाइट होती थी उससे हम सारा साफ कर ले, छोटे कुछ नहीं थे उसमें। बड़ा दिल करता था एक चपाती और मिल जाए, 2 से तो पेट ही नहीं भरता था, पर गुरु जी अंतर्यामी जानते, आ जाता था दत्ता थका, खा लो तुम। तो अंतर्यामी है गुरु जी, जो वो पल पल की खबर रखते हैं, कण कण की खबर रखते हैं, हर कण में विराजमान है, ये सोच लो बस। और लाइफ एंजॉय करो, एंजॉय। गुरु जी कहते हैं एंजॉय करो, यही मेरा दरबार है। ऐसा दरबार कहीं देखा, बहुत लोग अपने अपने गुरुओं को छोड़ के, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, गुरु जी की शरण में आ गए हैं। कहते मैं कुछ मिला ही नहीं वहाँ से, 20 साल हो गए हमें जुड़े हुए। गुरु जी कहते हैं साल तो पहले हेल्थ देना, फिर वेल्थ देना। जी मैं पहले वेल्थ दे दूँगा, तुम बीमार हो जाओगे तो सारी वेल्थ से हेल्थ से खत्म हो जाएगी। सबसे पहले गुरु जी हमें हेल्थ देते हैं कि हम तंदुरुस्त रहें, हम पैसा कमा सकें, बच्चों का ध्यान रखें और बच्चों को अच्छे संस्कार वाली संतान बनाएं। बस यही हमारा पेरेंट्स का यही फर्ज है। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना मेरे दाता जी। आप क्या क्या करते हो, आपकी लीला कोई नहीं जान सकता। हमें इतना एंजॉय करवा रहे हैं यहाँ बिठा के, बारिश भी बंद हो गई। ये तो आप तो अम्ब्रेला लेके बैठे हुए, मेरे को लग रहा है जब तक हमारी संगत नहीं खत्म होगी यहाँ पे, तब तक आप पूरा ध्यान रख के बैठे हुए हो। सो थैंक यू एवरीथिंग गुरु जी महाराज, थैंक यू फॉर एवरीथिंग महाराज जी। जय गुरु जी महाराज।